हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VRT एकेडमी में। दोस्तों, मेरा नाम है विकास चौधरी और मैं आपको यहाँ पर मैथ पढ़ाऊँगा, यानी कि गणित। तो आपका बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लेसन है और इस समय मैं हूँ और मेरे सामने कैमरा है, तो कुछ छोटी मोटी गलती हो सकती है। और आप 1 से 10 दिन तक मेरे साथ बने रहेंगे तो शायद आपको एक भी गलती ना मिले। और पहली बात तो मेरा ये करूँगा कि मुश्किल से मुश्किल आपको एक आधी गलती मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दूंगा। यहाँ पर पहले आप देखिए, मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ, इसे अपन हिंदी में बोलते हैं गणित। इसे अपन मैथ को हिंदी में गणित बोलते हैं। तो मैथ में सबसे पहले क्या मैं आपको अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा यहाँ पर, उसके बाद मैं आपको एडवांस लेवल का पढ़ाऊंगा। अर्थमेटिक में आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा इसमें अर्थमेटिक। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसे अपन हिंदी में बोलते हैं अंकगणित। अंकगणित, अपन इसे हिंदी में बोलते हैं अंकगणित। जब अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद मैं आपको एडवांस लेवल का पढ़ाऊंगा। एडवांस में आपको क्षेत्रमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री में आपको सब कवर करा दूंगा। अलजेब्रा, इसके बाद मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा दूंगा। और अर्थमेटिक में आप सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें मेरा पहला चैप्टर होगा परसेंटेज। पहला चैप्टर मैं परसेंटेज से स्टार्ट करूंगा और जो मेरे वीडियो होंगे अगले, उसमें मैं नंबर सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा। नंबर सिस्टम, इसमें करीब से करीब नंबर सिस्टम के आपको मैं 20 वीडियो डालूंगा जो आप अच्छी तरीके से इसे पढ़ सकेंगे। और एक वीडियो 15 से 20 मिनट का होगा, आप बोर भी नहीं होंगे, अच्छे से आप पढ़ लेंगे। नंबर सिस्टम को एकदम बारीकी से लेकर चलेंगे और आप क्या नंबर सिस्टम भी पढ़ते रहना और आप परसेंटेज भी पढ़ते रहना, जैसा आपको अच्छा लगे। और मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले मेरा चैप्टर रहेगा परसेंटेज का चैप्टर रहेगा। जैसे अपन नंबर सिस्टम मैंने बताया आपको, इसे हिंदी में अपन संख्या पद्धति बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नंबर सिस्टम क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसका एक रीज़न है कि अगर आप परसेंटेज क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसका एक रीज़न है क्योंकि सबसे पहले अगर आप परसेंटेज पढ़ोगे तो इसकी बेसिस पे 3-4 मैं आपको चैप्टर आसानी से पढ़ा दूंगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा और परसेंटेज में कुछ 2-4 ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पूरा का पूरा अर्थमेटिक परसेंटेज और रेशियो, मैं पूरा का पूरा आपको अर्थमेटिक परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट आप देखना और इसका भी रेशियो का पार्ट आप फर्स्ट देखना। परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट और रेशियो का पार्ट पहला आप देखना। इन्हीं दोनों को बेस मानकर मैं आपको पूरा का पूरा अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा और इनके ही बेस पे मैं पूरा आपको अर्थमेटिक आगे पढ़ाने वाला हूँ। आप फिर कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, और ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, 4 जो चैप्टर है मेरे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और मैं इसी को दोनों बेस को मानकर ही आपको ये 4-5 चैप्टर खत्म करूंगा आपके यहाँ पर। तो मेरा पहला चैप्टर होगा परसेंटेज, जो मैं बता दूं आपको परसेंटेज इसे बोलते हैं अपन प्रतिशत, हिंदी में प्रतिशत। पहला चैप्टर होगा मेरा। इसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, जब मेरा प्रतिशत खत्म होगा उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा दूसरा नंबर चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं लाभ तथा
हानि, लाभ तथा हानि अपन हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद नंबर मेरा तीसरा नंबर चैप्टर होगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा डिस्काउंट, जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में बट्टा, यानी आप इसे छूट भी बोल सकते हो, बट्टा यानी कि आप इसे छूट भी बोल सकते हो हिंदी में। और इसके बाद मेरा चौथा नंबर चैप्टर होगा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी आप इसे बोल सकते हो हिंदी में साधारण, साधारण, साधारण ब्याज। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया साधारण ब्याज, यानी इसे आप शॉर्ट में लिखते हो SI। ठीक है, फिर इसके बाद मेरा पांचवा चैप्टर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इसे आप बोल सकते हो हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे अपन शॉर्ट में कह देंगे CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरा चैप्टर पहला रहेगा परसेंटेज का यानी प्रतिशत, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का यानी कि लाभ तथा हानि, तीसरा मेरा चैप्टर रहेगा बट्टा यानी कि डिस्काउंट, और चौथा मेरा चैप्टर रहेगा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, और मेरा पांचवा रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर आप परसेंटेज अच्छे से सीख जाओगे तो 1 2 3 4 ये 4 चैप्टर आप बिल्कुल आसानी सीख जाओगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से। आपको यह नहीं लगेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कोई ज़्यादा खास इतना आपको नॉलेज सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप परसेंटेज अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो आपको इन चैप्टरों पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 चैप्टर हैं जो आपको इन पर एक भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इसी के बेसिस पे पूरे के पूरे 4 चैप्टर खत्म करोगे। और मैं आपको इन्हीं के बेसिस पे पूरे के पूरे चैप्टर खत्म करके बताऊंगा, और आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैंने आपसे कहा कि मैं आपका पूरा का पूरा अर्थमेटिक, आप रेशियो का पहला पार्ट, रेशियो प्रपोर्शन का पहला पार्ट और परसेंटेज का पहला पार्ट अगर आप देख लेते हो तो आप पूरा का पूरा अर्थमेटिक खत्म करोगे। और मैं 80 से 90% भाग मैं फ्रैक्शन से सॉल्व कराऊंगा। फ्रैक्शन का मतलब तो आप समझते होगे, जैसे कोई 20% वैल्यू है, 20% कोई वैल्यू है, अगर आप परसेंटेज हटाओगे तो बटे में 100 आता है, तो 100 का 20 भाग अगर देखेंगे तो काटेंगे 20 से 20 से कम 20, 20 पंचे 100, ये हमारी फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, जिसे बोलते हैं हम भिन्न के रूप में। ऊपर की वैल्यू होती है अपनी अंश होती है, और नीचे की वैल्यू अपनी होती है हर, यानी कि कोई भी ऐसा परसेंटेज वैल्यू आ जाए उसे अपन फ्रैक्शन के रूप में यानी कि बटे के रूप में अपन काटा पेड़ी करके कर लेंगे, तो जब हमारी फ्रैक्शन बनेगी। और इसी फ्रैक्शन के ऊपर मैं आपको पूरा का पूरा अर्थमेटिक खत्म करूंगा। परसेंटेज की पूरे जितने भी परसेंटेज में कराऊंगा मैं आपको फ्रैक्शन के ऊपर कराऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रैक्शन के ऊपर कराऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट फ्रैक्शन के ऊपर कराऊंगा, और आपको डिस्काउंट फ्रैक्शन के ऊपर कराऊंगा, प्रॉफिट लॉस सब फ्रैक्शन के ऊपर मैं कराने वाला हूँ आपको। तो आप देखिए आगे, फिर इसे रब कर दूँ। और जो मैंने आपको बताया 80 से 90% भाग में आपको फ्रैक्शन से कराऊंगा, जो शेष परसेंट 10% रह जाएगा वो मैं आपको एक्स वगैरह से बता दूंगा, क्योंकि मुझे कहीं कहीं लगेगा कि एक्स से सवाल कोई जल्दी हो रहा है तो मैं आपको जल्दी से जल्दी उसे एक्स से बता दूंगा। आप खुद उस टाइम समझ जाए कि आपको कौन सा सवाल एक्स से करना है, कौन सा सवाल आप फ्रैक्शन से करोगे। मैंने क्या बोला, 10% मात्र आपको एक्स से बताऊंगा, और जितने भी सवाल है उससे मैं फ्रैक्शन वैल्यू से बताऊँ, क्योंकि जो आप अगर कोई सवाल एक्स से करते थे पहले तो आपको सवाल में कम से कम 2 से 3 मिनट तो लगते होंगे। एक्स से करोगे 3 मिनट, कितना भी बड़ा सवाल हो या कितना भी छोटा सवाल हो 2 से 3 मिनट लगते हैं। आप फ्रैक्शन से करोगे तो वही सवाल आप 25 से 30 सेकंड में आप आराम से उसे कर जाओगे। 25 से 30 सेकंड में उसे आप उस सवाल को आराम से कर जाओगे अगर आप परसेंटेज अच्छे से सीख लेते हो, रेशियो प्रोपोर्शन। तो मेरा पहला चैप्टर होगा परसेंटेज, जो मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब परसेंटेज पे हम कुछ डीपली चलेंगे। अब मैंने क्या कहा, आप अगर कोई चीज़ की जड़ सीख लो ना, जड़, अगर कोई चीज़ की आपकी जड़ मजबूत हो गई तो आप जब मान लो घर तो कितना भी ऊंचा बना सकते हो, आपको कभी गिरेगा नहीं। और जड़ ही मजबूत नहीं है तो समझ लो तो फिर आंधी आई घर तो आपको गिर ही जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ जड़ मजबूत करो पहले, जड़ तो सबसे अच्छी जड़ रहती है। जड़ मजबूत रखोगे तो कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको मैं परसेंटेज बारे में छोटी छोटी बातें जो बता देता हूँ।
अगर आपने उसे अच्छे से सीख लिया तो आप कितने भी सवाल आ जाएं, कितने भी हाई लेवल के सवाल आ जाएं, और मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर हाई लेवल सवाल, तो आप देखना उन्हें आप कितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या होता है। परसेंटेज लिखा है यहाँ पर। जैसे मैं आपसे बोलूँ कोई वैल्यू है 50%, 50%, आप बोलोगे ये क्या, वो तो सब जानते हैं 50%, तो सबको पता है अगर यहाँ से परसेंट हटता है तो बटे में 100 आता है, परसेंट हटेगा तो जैसे बटे में 100 आएगा। हाँ सही बात है, आएगा, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो वो तो बोलोगा भाई ये तो मुझे ही पता है कि परसेंट हटता है बटे में 100 आता है, सही बात है। तो आप यहाँ देखोगे 50 काटे 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यहाँ पे 1/2 यानी कि 1/2 आ गया। 100 का 50 भाग 1/2 आ गया, आपका फ्रैक्शन में आ गया। तो आपने देखा सही बात है। तो मैंने कहा कि कोई कोई पूछ नहीं लेते कि परसेंट हटता है बटे में 100 क्यों आता है, क्योंकि शायद जरूरी नहीं है बताना, लेकिन तब भी मैं आपको बता देता हूँ कि परसेंट हटता है बटे में 100 क्यों आता है। तो मैं वो आपको बताता हूँ। जो आप यहाँ पर देखो, आप परसेंट, ये जो पर होता है, पर इतना पर होता है। पर का मतलब होता है 1 आउट ऑफ, वो जो सेंट होता है अपना सेंट, इसका मतलब होता है 100। यानी कि इसका मतलब जो होता है पर का मतलब होता है 1 आउट ऑफ, और सेंट का मतलब होता है 100। यानी कि 100 का एक भाग, जो 100 है उसका एक भाग ऐसे ही बोलते हैं, इसलिए अपन बोलते हैं पर सेंट, यानी कि 1 आउट ऑफ 100। जैसे आपको ये परसेंट लिख लो और आप कहोगे कि जब ये परसेंट हटता है, जैसे यहाँ ऊपर 1 है कुछ नहीं, तो अगर आपका परसेंट हटा तो बटे में 100 आएगा, इसलिए बोलते हैं 100 का एक भाग। अगर आप कोई भी वैल्यू आप उठा लो आराम से, वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आप कोई वैल्यू आप उठा लो, जैसे मान लो आपने उठा लिया 30%, तो आप बोलोगे परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आएगा, आ गया बटे में 100। आप बोलोगे 100 का 30 भाग, यही तो हो गया परसेंट, मतलब जो परसेंट हटा बटे में 100 है, और 100 का 30 भाग। अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 3/10, आपका फ्रैक्शन में 3/10 आ गया। और फ्रैक्शन का मतलब होता है इतना काटते चलो जाओ, कटना बंद हो जाए तो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू बन गई, बस। तो ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू बन गई, जो भिन्न के रूप में बन गई, अंश बटे हर के रूप में बन गई। बस मैं आपको कुछ ऐसी फ्रैक्शन वैल्यूज हैं जो मैंने आपको बता देता हूँ, आगे आपको लिखा दूँ कि उन फ्रैक्शन वैल्यू पे पूरा का पूरा अर्थमेटिक आपको खत्म होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको वो बता देता हूँ, लिखा देता हूँ बोर्ड पर, आप अच्छे से देखिए कि फ्रैक्शन वैल्यू हैं वो बहुत आपके काम आएंगे। उन्हीं फ्रैक्शन वैल्यू पर ही तो मेरा अर्थमेटिक खत्म होगा, वही फ्रैक्शन वैल्यू हमारे काम में आएंगी। ठीक है, तो मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। जैसे मैं आपको बता दूं 1 है, इसे अपन बोलते हैं 100%, 100%। 1 को अपन बोलेंगे 100%, 100%। 1/2 है, इसे अपन बोलेंगे 50%। मैं आपको बताऊंगा क्यों बोलेंगे 50%, ठीक है। 1/3, इसे अपन बोलेंगे 33.1/3%। 1/4 है तो इसे आप बोलेंगे 25%। 1/5 आप इसे बोलेंगे 20%, 20%। 1/6 है, आप इसे बोलेंगे 16/2/3, 16/2/3%। 1/7 यानी कि 1/7 आप बोलेंगे 14/2/7%। 1/8 को आप बोलेंगे 12/1/2%। अरे यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है क्या? हाँ। 1/8 12/1/2% दिख रहा है क्या? तो और वैल्यू में और दिखाना चाहता हूँ। 1/9 को आप बोलेंगे 1/8 हो गया। 1/9 को बोलेंगे आप 11/1/9%। 1/10 को आप बोलेंगे 10%। 1/11 को आप बोलेंगे 9/1/11%। 1/12 को
आप बोलेंगे 8 सही 1/3%। और 3/8 को आप बोलेंगे 37 सही 1/2%। 4/7 को आप बोलेंगे 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7%। और 1/20 को आप बोलेंगे 5%। और 1/25 को आप बोलेंगे 4%। तो मैंने क्या किया, ये आपको 10 से 15 जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये मैंने 10 20 आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिखा दी, जैसे 70 18 मान लो, इतनी फ्रैक्शन वैल्यू लिखा दी। और इन्हीं के बेसिस को लेकर, इनके ऊपर लेकर अब आप परसेंट से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। परसेंट के कोई भी सवाल आ जाए, बस आपको परसेंट दिखाई दे जाए, कोई भी परसेंट दिख जाए, बस यहाँ पर आप परसेंट लगा दिख जाए, ये मान लो कि मैं कोई भी सवाल आ जाए मैं आपको परसेंट से सॉल्व कराने वाला हूँ, इन्हीं वैल्यू से। यानी कि आपको इन्हीं वैल्यू का मतलब क्या होता है, इन्हीं वैल्यू मतलब ये होता है, आपको कहीं भी अगर 20% दिखाई दे तो तुरंत आपको 1/5 दिखाना चाहिए। अगर आपको 4/7 दिखाई दे तुरंत आपको 57 से 1/7% आपको देखना चाहिए। मतलब 1/5 अगर 20% के बराबर है तो 20% 1/5 के बराबर है। अब आप बोलोगे भैया लिखा तो दी, एक आध दो सॉल्व करके बताओ कि ऐसा प्रूफ है कि नहीं। चलो मैं आपको बता देते थे, मैं आपको 20% उठा के बता दूंगा आपको, ठीक है। 20%, मैंने यहाँ से 20% उठाया और मैंने क्या किया, परसेंट हटाया, बटे में 100 आता है, वो तो आपको पता है। परसेंट यहाँ से हटा और बटे में 100 आ गया। जब आपने से काटा 20 से, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, काट दिया आपने, तो 1/5 आ गया आपके। तो आपने क्या किया, 20% जो आपका था, 20% आपने काट के 1/5 आपने यहाँ पर ला दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, और एक आध दो बेर और देख लो, जैसे आप यही देख लो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, यहाँ पर देखो 16 सही 2/3%। आप पहले इसे भिन्न के रूप में सोल्व करिए कि 16 तिया 48 2 50, 16 तिया 48 2 50, और बटा कितना है 3 और प्रतिशत लगा दो, प्रतिशत लगा दो। अब क्या आएगा कि आपको पता है प्रतिशत हटेगा बटे में 100 आ जाएगा। यहाँ से प्रतिशत हटा तो बटे में 100 आ गया, तो आपने 100 लिख लिया। आप इसे काटो, 50 से काटोगे 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो यहाँ से क्या आएगा 3 दूनी 6, 6 यहाँ पर आ गया, और ऊपर क्या है तो 1, कुछ नहीं बचा तो 1, तो आपका 1/6 आ गया। तो 1/6 यानी कि 16 सही 2/3%। तो आप ऐसी, मैं क्या कह रहा हूँ, आप ऐसी कोई सी वैल्यू उठा लो, कोई सी भी आप वैल्यू उठा लो जो मैंने यहाँ पर लिखा दी, तो मैंने कोई रीजन समझ के तो लगाया। जैसे आप और आपको डाउट हो रहा तो आप यानी ये उठा लो 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% आप उठाओगे, 37 सही 1/2%, और फ्रैक्शन में से तोड़ना है। फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो 3/8 आना चाहिए, तो आपने इसे तोड़ा तो 37 दूनी 74 और 1 75, ऊपर कितना 75 आ गया, 75/2, और प्रतिशत लगा दो, प्रतिशत लगा दो। अब प्रतिशत हटेगा बटे में 100 आएगा, प्रतिशत जैसे यहाँ से हटा और बटे में आ गया 100, 100 मान 0 00, यानी कि यहाँ 100 की मल्टीप्लाई कर लिया, 00 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ पे 2 लिखाया, आप यहाँ पे 100 लिखोगे तो 100 की मल्टीप्लाई करोगे, 100 दूनी 200, तो डायरेक्ट आप लिख लो ना 200, 2 0 उतार दो, बस 2 लिख के 2 0 उतार दो। आप इसे काटोगे 25 से काट लो, आप इसे 25 तिया 75 और 25 अट्ठे 2 से, आप इसे आराम से काट लेना 25 से। अगर आपको 25 का पढ़ा नहीं आया तो आप 5 से काट के देख लेना, तो 3/8 यहाँ से आ गया, 3/8 यहाँ से आ गया। और ये भी देख लो, 2-3 में आपको फ्रैक्शन बता देता हूँ। जैसे आप देख लो 4/7 देख लो, इसे क्या बोलते हैं 57 सही 1/2%, 57 सही 1/7%। आप इसे फ्रैक्शन, आपकी वैल्यू है, आप इसे शुद्ध फ्रैक्शन में चेंज करिए पहले, तो आप इसे भिन्न ग्रुप में चेंज करिए। 57 का 7 का आप 57 में मल्टीप्लाई करोगे, पहले 7 7 49 की 9, हाथ से लाइन 4, 7 5 35, 35 और 4 39, 1 39 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और 499 और 1 399 और 1 400 आ गया यहाँ पर, 400 और बटा 7 आ गया, और परसेंट लगाया, परसेंट जो तो लगा रहने दो। अगर परसेंट हटेगा बटे में 100 आएगा, बटे में 100 आ गया।
आपको पता है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर कितना बचा, 4 बचा और नीचे बचा 7, तो आपका आ गया 4/7, 4/7। मैंने आपको इतनी सब वैल्यू बता दी हैं, ठीक है। और आपको लग रहा हो एक का और बता दूं, एक का ऊपर वहाँ पे, ये तो आप सोल्व कर लेना, मैंने 4-5 आपको बता दी और आप भी सोल्व कर लेना घर पर आराम से। एक का और बताओ, जैसे 100% है, परसेंट हटेगा बटे में 100 आएगा, परसेंट हटा यहाँ से बटे में 100 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1/1 आ गया। आप बोलोगे ये तो 1/1 आ गया, आपने तो 100 के परसेंट के बराबर 1 लिखा दिया। सही बात, 1 लिखा दिया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कोई वैल्यू हो 5, अगर आप उसको 1 से भाग देने कितने बार जाएगा, आप बोलोगे 5 बार, 1 पंचे 5, 5 आ जाएगा आप यहाँ से। तो एक बात बताओ, आप किसी वैल्यू में 1 का भाग दो तो वही भी तो वैल्यू आएगी जो ऊपर लिखी है। जैसे मैं आपको बोलूँ 8 है, तो आप अगर आप 8 में 1 का भाग दोगे तो एक ही बात 8वीं बात तो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ ए है और बटे में 1 है, 1 का ए में भाग दो तो ए एकम ए, ही तो आएगा यहाँ से निकल के। तो कहने का मतलब क्या है, अगर किसी के भी बटे में ए हो और तो उसका एक का 1 में भाग दो तो एक ही बात हो जाएगा, तो 1 यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी ऐसी वैल्यू हो जो आप 1 से भाग देना पड़ रहा हो, तो आपकी जो वैल्यू आपकी अंश में होगी वही वैल्यू आपकी आएगी। और आप ये मानिए कि जो एक होता ना, एक सबके बटे में होता, किसी के बटे में कुछ ना हो तो उसके बटे में 1 मान लिया करो, और 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का ए में भाग दूँ तो यही आएगा, बी में 1 का भाग दूँ तो बी आएगा, सी में 1 का भाग दूँ तो सी आएगा, 20 का भाग दूँ 1 का, 20 में भाग दूँ 1 का तो 20 एकम 20, 20 ही आएगा। यानी कि 1 का आप किसी में भाग दो 1 ही आएगा, और जिसके बटे में कुछ ना हो उसके बटे में 1 होगा। आप ये बात दिमाग में अच्छी तरीके से डाल लेना, किसी के बटे में कुछ ना हो तो उसके बटे में आप 1 हरदम माना करना, क्योंकि ये आपके बहुत आगे काम आएगी, जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो मैंने क्या सीखा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना यहाँ पर आपको सिखा दिया। कोई परसेंटेज वैल्यू अगर आप आए तो आप उसे तुरंत फ्रैक्शन में बदल सकते हो। अब मैं आपको सिखा दूं कि परसेंटेज से आपने जैसे 20% था, 20% आपने यहाँ से हटा दिया तो परसेंट से हटा बटे में 100 आ गया। तो आपने क्या किया, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, आपने इसे फ्रैक्शन में बदल दिया। 20% वैल्यू थी, जो 20% थी वैल्यू, आपने इसे फ्रैक्शन में बदल दिया। अब फ्रैक्शन में बदल दिया, अब यही फ्रैक्शन वैल्यू को आप परसेंटेज में जौ का तौ कन्वर्ट करो। जौ का तौ लाने के लिए तो आप क्या करोगे, 100 की मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर 100 की मल्टीप्लाई आपने की तो आप 5 से काटोगे, 5 दूनी 10 और 20, ये आपका परसेंटेज को आपने फ्रैक्शन में चेंज किया तो 1/5 आ गया, और 1/5 को आपने परसेंटेज में चेंज किया तो आपको यहाँ पर 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ी, जो तो आपका 20% आ गया। यानी कि आपने क्या सीखा कि परसेंटेज से आपने फ्रैक्शन में बदलना सीख लिया, फ्रैक्शन से आपने परसेंटेज में बदलना सीख लिया। ठीक है, ये 2 बातें थी, बहुत ज़रूरी बातें थी सीखना। शायद किसी को आता होगा, ऐसा कोई विद्यार्थियों जैसे नहीं आता तो उसके लिए मैंने छोटी छोटी बात बताई। और अगर आपको शायद है कि जैसे 1/5 था, अगर आपको 100 का मल्टीप्लाई करो, पता नहीं है कि परसेंटेज में ही क्यों बदलता है, तो आप पता है कि आप किसी भी चीज़ को परसेंटेज में बदलो तो आप उसे 100 की मल्टीप्लाई करते हो तभी तो परसेंट में बदला जाता है। नहीं हो तो एक आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लो कि आप कक्षा 10 में पढ़ते हो, तो आपका प्रत्येक सब्जेक्ट मैंने 100 नंबर का मान लिया, तो टोटल आपके 6 पेपर होते हैं। जैसे किसी भी स्टेट मान लो, MP के मान लो, तो आपके 6 एग्जाम होते हैं। आप 10 में पढ़ते हो तो प्रत्येक एग्जाम आपका 100 नंबर का होता है। तो आपका पूर्णांक कितना होगा, आप बोलोगे पूर्णांक मेरा होगा 600 नंबर का, 600 नंबर का होगा। मैंने कहा आपको टोटल 600 नंबर है, आपने मान लो टोटल मार्क आपने अंक प्राप्त किए 450 अंक आपने प्राप्त किए, तो आप यही तो बोलोगे 600 में मेरे 400 नंबर आए, यही तो बोलोगे 600 में मैंने 400 अंक प्राप्त किए। अब आप बोलो 600 में से मैंने 400 अंक प्राप्त किए, आप क्या करो, अपनी परसेंटेज निकालोगे तो आप परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 की करोगे। यहाँ पर आप परसेंटेज की करोगे, परसेंट बदलोगे तो आपको 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 100 की मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसे काटोगे और आपकी परसेंटेज निकल के आएगी। इसी बोलते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। अगर फ्रैक्शन को कभी परसेंटेज में बदलो तो आप 100 की मल्टीप्लाई करोगे, अगर परसेंटेज को कभी फ्रैक्शन में बदलोगे तो आपको पता है कि जो परसेंट हटता है बटे में नीचे आ जाता है और आपका 100 बना देता है, वही काट पेड़ करने के बाद आपकी फ्रैक्शन वैल्यू बन जाती है। ठीक है, आप बोलोगे इतना सब कुछ मुझे बता दिया है तो आप इनका तो कोई मतलब ही नहीं निकला, मैंने आपको इसकी लिखाई इसका कोई, आप बोलोगे मतलब इनका तो बताओ कोई मतलब। तो अब मैं इनका मतलब बताऊंगा कि इनका मतलब क्या निकल सकता है। ठीक है, अब इनका सबसे बड़ा रीजन है और इनका बहुत महत्व है, यानी कि यही जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसी पर आपका मैथ चलेगा पूरा।
मैं आपको बताऊंगा और इन्हीं वैल्यूओं से आप मैथ को चुटकियों में ख़त्म करेंगे। कोई भी सवाल परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट किसी का भी आ जाए, आप इन्हीं से बहुत ही इजली, कोई आप 2 मिनट ले रहे होगे तो आप, मैं रियल बता रहा हूँ, आप 30 सेकंड में सवाल खत्म करोगे उसी सवाल को। अब इनका मतलब क्या निकलेगा, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर आपको कि 1/4 कोई फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4 25% के बराबर है। तो मैं बोलूँ जैसे कोई 4 नंबर है, कोई मैंने 4 नंबर मान लिया, मैं बोलूँ 4 का 25% कितना होगा। मैं बोलूँ 4 जो वैल्यू है इसका 25% 25% कितना होगा। तो मैं बता रहा हूँ वो 1 होगा, ऊपर वाली वैल्यू होगी। 4 का 25% 1 होगा, जो इसके 4 के ऊपर है वही वाली वैल्यू होगी 1। आप बोलोगे ऐसे कैसे करके, तो बताओ, मैं आपको आगे बताऊंगा। और देख लो, मैं बोलूँ जैसे 5 का 20% में आपसे बोलूँ कितना होगा, तो आप बोलोगे 1 होगा। मैं आपको आगे बताऊँ क्यों होगा 1, मैं आपको इस प्रूव करके बताऊंगा। मैं आपको 6 बोलूँ, 6 का 16 सही 2/3%, आप बोलोगे तुरंत, दिमाग में डाल लो, तुरंत होगा 1 होगा ऊपर वाली वैल्यू। मैं आपको बोलूँ 8 का 37 सही 1/2%, तो आप बोलोगे 8 का 37 सही 1/2% कितना होगा। मैं बोलूँगा 3 होगा, तो आप तुरंत बोलोगे 3। आप बोलोगे होगा तो, पर मुझे तो बताओ कैसे होगा ये, आप तो कह देते होगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ। मैं इतनी भी फ्रैक्शन वैल्यू जो लिखी हैं उसका मैंने आपसे क्या कहा कि जो नीचे वाले जो अपना हर होता है और उसका परसेंटेज दिया गया हो, तो उसी का परसेंट अगर पूछा जाए कि इसका इतना प्रतिशत कितना हो, तो ऊपर वाली वैल्यू होगी, मैंने आपको बताया। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ सिद्ध करके बताता हूँ, प्रूव करके। जैसे आप उठा लो, जैसे आपने उठा लिया 1/3, मार्कर चेंज कर लो 1 मिनट। जैसे आपने उठा लिया 1/3, इसे कितना बोलते हैं, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% बोलते हैं इसे। अब आप देखो इसमें जो ये 3 है, अब मैं बोलूँ जो अपना हर होता है इसे अपन ओरिजिनल नंबर मानते हैं, ओरिजिनल नंबर मानते हैं इसी को। और इसी के कितने भी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएं, जो आपका हर होता है यानी बटे में वैल्यू होती है उसी, अगर आपको कोई भी वैल्यू नहीं दी जाए क्वेश्चन में, तो आप इसी को ओरिजिनल नंबर अपना मान के चलिए कि आपके पास यही नंबर है, इसी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपसे पूछ 3 का 33 सही 1/3% कितना होगा, आप बोलोगे 1 होगा, 1 होगा। अब मैं आपको बताऊं प्रूफ करके कैसे होगा। मैं उठाऊं 3 उठा लिया मैंने, 3 का 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, 1 निकालना है ना अपन को, ऊपर वाली वैल्यू आएगी 1 आएगी। मैंने आपसे बोला, क्या बोला, 1 आएगा। 3 का 33 सही 1/3%, 1 आएगा ऊपर वाली वैल्यू। कैसे आएगी मैं सिद्ध करके बताता हूँ आपको प्रूफ करके। 3 का मीन्स मल्टीप्लाई 33 सही 1/3% कितना होगा 1। देखो कैसे होगा, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 99 आएगा, 99 1 100, ऊपर कितना आ जाएगा आपका 100 आएगा। आपने यहाँ पर लिख लिया 100, जो बटा है वो बटे में आपका 3 रहेगा ही, जो आपका बटा है उसके में 3 तो है ही। 3 अगर परसेंट हटता है बटे में 100 आता है, यहाँ से परसेंट हटा बटे में 100 आ गया, यानी 00। अगर आप इसे काटोगे 2 0 से 2 0 और 1 से 3 से 3 काटोगे, तो यहाँ पर आप कितना बचा, 1 ही तो बचा आपका, यहाँ पर 1 बच गया। तो मैंने क्या बोला, 3 का 33 सही 1/3%, 1, ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई ना 1। तो मैं क्या बताना चाहता हूं कि जितना भी जो हर है ना, उसका अगर उसका ही परसेंटेज पूछा जाए तो उसकी ऊपर वाली वैल्यू होती है। अगर आप यहाँ पर आपने क्या लगा 33 सही 1/3, तो आप इतना सब कुछ ना लिखते हुए आप एज भी तो लिख सकते थे। 3 का 33 सही 1/3 कितना होता है, आपको पता है कि 3 का 33 सही 1/3 फ्रैक्शन में 1/3 होता है। काटोगे जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 1/3 निकल के आएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3 का 1/3, तो 3 से 3 आप काट दोगे तो 1 निकल के आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी 1 ऐसे भी निकाल सकते हैं इसका 1, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू। आप 2-3 वैल्यू और देख लो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई भी दे लो, यही उठा लो 16 सही 2/3%, 1/6, 16 सही 2/3%। अब मैं बोलूँ आपको, ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, ध्यान से देखना, ओरिजिनल नंबर है आपका नीचे वाला हर वाला। अब मैं बोलूँ 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, तो आप बोलोगे 1 होगा ऊपर वाली वैल्यू। अब ऊपर कुछ भी आए 2 4 6, अभी तो इसमें बन ही दिया जा रहा है क्योंकि आपने सॉल्व किया तो बन ही आ रहा है, 1/6 आ रहा है 16 सही 2/3, तो ऊपर वाला 1 होगा। आप बोलो कैसे होगा, तो मैं कराऊंगा आपको 6 का 16 सही 2/3%, या तो आप इसे 16 सही 2/3% करके सॉल्व करो, या फिर आप देख लो 16 सही 2/3% कितना होता है।
आप बोलोगे 16 से 2/3% होता है 1/6। आप इसे 1/6 कर सकते हो, 1/6। अब काटोगे 6 से 6 कटेगा तो आपका यहाँ क्या बचा, एक ही तो बचा। तो आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, एक ही तो आ रहा है कि 6 का 16 से 2/3%, ऊपर वाली वैल्यू आ रही है ना 6, तो 6 ही हो गया। और आपका अगर नहीं था तो आप यहाँ पे 16 से 2/3% डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट लिख सकते हो। इसे सॉल्व करोगे 16 3 48 2 50, 50/3, यहाँ से आप काट के 50/3 आ जाएगा। और परसेंट है जो परसेंट हटेगा बटे में 100 आएगा। काटोगे आप इसे 0 से 0, 5 से काटोगे 5 6 30 और 6 से 6 कैंसिल, तो आपका 1 आ गया। ठीक है, आप कैसे भी इसे सॉल्व कर सकते हो। और एक और बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई वैल्यू ले ली, एक और बता दूं मैं आपको, यही बता दूं 3/8। अब मैं बोलूं 8 का 37 सही 1/2% कितना होगा, तो आप बोलोगे 3 होगा, ऊपर वाली वैल्यू 3 होगा। कैसे होगा देखो, 3/8 और 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%। अब मैं बोलूं आपसे कि 8 का 37 सही 1/2%, जो आपका ओरिजिनल नंबर है 8, मैंने आपको आप बोला कि आप नीचे वाला नंबर उठाओ जो हर होता है। 8 का 37 सही 1/2% कितना होगा, आप बोलोगे ऊपर वाली वैल्यू 3 होगा। तीनों कैसे भाई, करा देता हूँ। 8 उठाया आपने यहाँ से, 8 का मान मल्टीप्लाई 37 सही 1/2%, आप लोगोगे 37 सही 1/2%। आप इसे सॉल्व करोगे, 37 दूनी 74, 1 75, 75/2, यहाँ से क्या आएगा 75/2 आ जाएगा आपका, 75/2। और प्रतिशत हटेगा बटे में 100 आएगा, 100 आ गया। 25 से काटोगा, 25 दिया 75 और 25 अट्ठे 2 से, और 8 से 8 चला जाएगा, आपके यहाँ पे 3 बच गया। तो मैंने आप क्या बोला, 8 का 37 सही 1/2%, 3 आ गया आपका। इस शुद्ध हो गया, आपका प्रूफ हो गया। और आप 75 भिन्ना सॉल्व करते हो, आपको ध्यान है, मैंने आपसे कहा आप इतनी फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लो, तो आपको पता है। जैसे मैं बोलूँ 8 का, मैं आपसे बोलूँ 8 का 37 सही 1/2%, आप तुरंत देखना 37 सही 1/2%, 3/8 होता है। आप 3/8 डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर, और 8 से 8 काटोगे तो आपका 3 यहाँ से वैसे भी निकल के 3 आ जाएगा। और मैं बोला 8 का 37 सही 1/2%, ऊपर वैल्यू आई 3 आपका ऊपर वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, जो मैंने आपको ये सब सिद्ध करके बता दिया, प्रूफ करके, बस आप तो बस अब इन्हें याद कर लेना, और आपको पता चल चुका होगा। जब मैं आपको क्वेश्चन और कराऊँ तो आप कहोगे कि आप मेरे किन किन काम आ चुके हैं चीज़ें। ठीक है, तो और कुछ नहीं है इसमें बताना आपके लिए, बस आप तो ये याद रख लो कि 1 को अपन 100% कह सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं 2 का 50% 1 होगा, 2 का 50% 1 होगा ऊपर वाला, 3 का 33 सही 1/3% 1 होगा ऊपर वाला, 4 का 25% 1 होगा ऊपर वाला, 5 का 20% 1 होगा ऊपर वाला, 6 का 16 सही 2/3% 1 होगा, 7 का 14 सही 2/7% 1 होगा, 8 का 12 सही 1/2% 1 होगा। आप इसे घर पर भी सॉल्व करके देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लिखोगे यहाँ पर 8 का 37 सही 1/2% आपका 3 होगा, 12 का 8 सही 1/3% आपका 1 होगा। आप यहाँ पर उठा लेना। 7 का 57 सही 7 का मान मल्टीप्लाई करके 7 लिख के मल्टीप्लाई कर देना। 7 का 57 सही 1/2% आप सॉल्व करोगे तो आपका 4 निकल के आएगा। आप करोगे 20 का 5% आप चेक करोगे तो आपका 1 निकल के आएगा। तो मैंने आपको इतनी फ्रैक्शन वैल्यू बता दी, आप इन्हीं फ्रैक्शन वैल्यू को याद कर लेना आराम से अच्छे तरीके से। और मैं कहता हूं आपका परसेंटेज में आज के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ तथा हानि, और प्रतिशत, डिस्काउंट यानी बट्टा जिसे अपन बोलते हैं, और कंपाउंडेशन यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, और सिंपल इंटरेस्ट यानी जैसे अपन बोलते हैं साधारण ब्याज, आप इन सवालों को मैं रियल बता रहा हूँ आपको। मैं 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लूँगा, 30 सेकंड से आपको मैं ख़त्म करा दूंगा। एक सवाल कोई भी आ जाए 30 सेकंड हद से ज़्यादा समझाने में मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे तो समझाना है। अगर मैंने समझा नहीं पाया आपको तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं करेगा। मैंने इतनी देर लगाई सिर्फ आपको समझाने में लगाई। अगर आप इसे सॉल्व करोगे आराम से तो आप इसे बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको देर नहीं लगेगी। मैंने कहा अगर आप कोई भी सवाल करते हो, मैं यहाँ पर 80 से 90% आपको फ्रैक्शन वैल्यू से पूरा का पूरा अर्थमेटिक यानी अंगणित खत्म करूंगा। मात्र 10% सवाल में एक्स मानकर कराऊंगा। जहां मुझे लगेगा कि एक्स से बहुत ही जल्दी सवाल हो जाएगा उसको मैं एक्स मान के करा दूंगा। और आप तो बस इतनी फ्रैक्शन वैल्यू आप याद कर लो। आपको इतने से ज़्यादा मैं एक भी फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं कराऊंगा, 4-5 और हैं वो आपको याद करा दूंगा। फिर कितनी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू चली आए, जैसे मान लो 466 सही 1/2% ऐसे आ जाए और आपको बोले, तो आप क्या करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 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 आपको 10 सेकंड लग जाएगा, 15 आप, और तब ऐसे यहाँ पे आप सॉल्व कर पाओगे। और मैं यही फ्रैक्शन वैल्यू को आपको 2 से 3 सेकंड में बता दूंगा।
आपको बस इतनी याद होनी चाहिए, जैसे मुझे अभी याद है, मैंने कल लिख दिया ऐसे ऐसे आपको इतनी याद होनी चाहिए। तो आप ये मान लो कि आप मैथ के बादशाह बन जाओगे परसेंटेज में। परसेंटेज का अर्थमेटिक में मैं पूरा आपको बना दूंगा, ठीक है। बस आप इतनी क्या है, आप इतनी फ्रैक्शन वैल्यू से आप याद कर लो, आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। आप इतनी याद कर लो, फिर आप मैं जो मेरा कल का वीडियो रहेगा उसमें मैं जो आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताऊंगा इन्हीं के बेसिस को लेकर बताऊंगा। कितनी मैं बताऊंगा कितनी बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए, कितनी भी 460 है, 560 सही, 2/7 ऐसी आ जाए, 468 सही ऐसे कुछ आ जाए और 3/7 आ जाए, तो आप बोलोगे इतनी बड़ी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू है, तो कितनी बड़ी बड़ी आ जाए आप उसे बहुत ही इजीली 2 से 3 सेकंड में आप उसे सॉल्व कर सकते हो। वो मैं तरीका आपको मैं बताऊंगा। बस इतनी तो आपको याद करनी पड़ेगी भाई। जब आप हाई स्कूल इंटर में इतना सब कुछ याद करते हो तो आपको 10-15 फ्रैक्शन याद नहीं होंगी, आप इसे आराम से याद कर लेना। और इसके बेसिस पे लेकर मैं आपको कल का मेरा वीडियो और रहेगा फ्रैक्शन का, उसके बाद मेरे क्वेश्चन चलेंगे और क्वेश्चन आप देखना, अगर पढ़ोगे तो आप कहो कि सवाल कितने जल्दी हो रहे हैं। कोई सवाल 5 से 6 सेकंड में खत्म होगा, छोटा मोटा होगा और जो बड़ा होगा तो मैं उसे 15 से 20 सेकंड में समझाने में खत्म कर दूंगा। आप कर सकते हो तो 20 सेकंड में। तो मैं आपको आगे बताऊं, कुछ चीज़ मैं और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप सीपी और एसपी का रेशो है। जैसे सीपी अपन बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और एसपी को बोलते हैं अपन सेलिंग प्राइस। इसे हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल और रेशो यहाँ बोलते हैं विक्रय मूल। इसे हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस यानी खरीदी हुई वस्तु, और एसपी होता है सेलिंग प्राइस यानी बेची हुई वस्तु पर मूल। क्रय मूल खरीदना, विक्रय मूल बेचना। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। जैसे मान लो मैंने कोई वस्तु 8 रुपये खरीदी और आपको यहाँ पर मैंने 9 रुपये बेच दी, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? कोई चीज़ आपने 8 की खरीदी और आपने 9 रुपये, कोई चीज़ आपने 8 रुपये खरीदी और आपने यहाँ पर इसे 9 रुपये की बेच दी, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? 8 पर 1 रुपये का मुझे लाभ हुआ। तो मैं आपसे बोलूँ प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करो, 8 की चीज़ आपने खरीदी और आपने इसे 9 रुपये की बेच दी, तो आपको 1 रुपये लाभ होगा। अगर कोई चीज़ मान लो आपने 8 रुपये खरीदी और आपने 9 रुपये बेची, तो आपको साफ सी बात 1 रुपये लाभ होगा। अब मैं बोलता हूँ प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करो। आप प्रतिशत ज्ञात करोगे तो आप बोलोगे सीपी को रखोगे नीचे और जो आपका प्रॉफिट आएगा आप उसे ऊपर रख दोगे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो सीपी है यानी अपना क्रय मूल है, ये बटे में ही क्यों आता है, ये नीचे ही क्यों आता है? अगर किसी को पता होगा तो अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ। जैसे कि सीपी बटे में क्यों आता है, लाभ और हानि के बटे में सीपी अपन क्यों रखते हैं, तभी आपका प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत और लॉस परसेंट यानी कि हानि प्रतिशत निकल के आता है। अपन सीपी बटे में क्यों रखते हैं इसका मैं रीज़न बताता हूँ। जैसे मान लो आप कोई बाजार गए, आप कोई 100 रुपये की वस्तु खरीद के लाए। मान लिया आपने मार्कर लिया, बाजार गया, आपने 100 रुपये का मार्कर खरीद के लाए आप, और क्या हुआ 100 रुपये का मार्कर खरीद के लाए, घर पर आया, आपका कोई पड़ोसी है, बोला भाई आप मार्कर बेचोगे? तो मेरे दिमाग में थोड़ा आइडिया है, मैंने कहा क्यों ना ऐसे मार्कर 10 रुपये ज़्यादा बेच दो, यानी कि 110 रुपये में से सेल कर देता हूँ मैं। तो मैंने उसे क्या किया, 110 रुपये का मार्कर बेच दिया। तो मैंने यहाँ से क्या प्रूव किया, आप यहाँ से क्या गणना कर पा रहे हो कि 100 रुपये का मार्कर मैं खरीद के लाया है, जो कि मेरी कॉस्ट प्राइस थी, जिस मूल्य पर मैंने वस्तु खरीदी थी, जिस मूल्य पर ये मैंने अपना मार्कर खरीदा था, मेरा 100 रुपये था क्रय मूल्य उस टाइम। जब मैंने इसे किसी को बेचा, यानी कि मैंने इसे सेलिंग की, विक्रय मूल्य बनाया, जब से मैंने किसी को बेचा तो मैंने इसे 110 रुपये में बेच दिया, यानी कि यहाँ से मैंने 10 रुपये का प्रॉफिट कमाया, यानी कि 10 रुपये के यहाँ से मैंने लाभ कमाया। तो मैं क्या कहूँगा, 100 रुपये मुझे 10 रुपये लाभ हुआ और 100 रुपये मेरा क्या था, क्रय मूल्य, खरीदी हुई वस्तु। तो आप यहाँ से एक चीज़ समझ चुके हो कि जब मैं इसे 100 रुपये लाए, मैंने 10 रुपये में, तो मुझे 100 रुपये पर 10 रुपये का लाभ हो गया, यानी कि 100 रुपये मेरा कॉस्ट प्राइस था। अब इसे मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। जैसे मैं फिर गया मार्कर लेने बाजार और मैंने मार्केट से मार्कर लिया, मैंने 100 रुपये खरीदा, 100 रुपये का मैंने फिर खरीदा, यानी कि मेरा कॉस्ट प्राइस खरीदा हुआ मूल्य, और फिर मैंने इसे 90 रुपये का बेच दिया, यानी 10 रुपये कम में बेच दिया मैंने। तो यहाँ से क्या हुआ, मुझे 10 रुपये का लॉस हो गया, 10 रुपये का मुझे यहाँ से। तो मैंने क्या कहा, 100 रुपये कोई चीज़ खरीद कर 90 रुपये में बेच दी, यानी कि 10 रुपये की मुझे हानि हो गई यहाँ से। तो मैं क्या कहूँगा, 100 रुपये पर 10 रुपये की हानि, 100 रुपये पर 10 रुपये की मुझे हानि हो गई। यानी कि यही तो कहूँगा कि अगर जो मेरा 100 रुपये था वो मेरा क्या था, कॉस्ट प्राइस, यानी खरीदी वस्तु।
जो मैंने खरीदा था 100 रुपये का यही तो था मेरा, और इस पर मैंने 90 रुपये बेच दिया, यानी 10 रुपये की मुझे हानि होगी। 100 रुपये पर 10 रुपये की हानि, यानी कि मुझे, और 100 रुपये मेरा सीपी था, यहीं पे इसका मतलब यही तो है कि मैं सीपी पर, आप समझ चुके हो कि सीपी पर लाभ और हानि सीपी पर ही निकाल जाता है। अब अगर आपको कभी भी लाभ दिया जाए या हानि, आप समझ गए होंगे कि हम सीपी पर ही, क्रय मूल्य पर ही हम क्यों निकालते हैं। आपको पता चल चुका होगा कि जब तक हम कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं, जब तक हम उसे बेचेंगे कैसे, अगर कोई चीज़ हम खरीद लेंगे जब तो हम उसे बेचेंगे, फिर मेरी मर्जी है मैं उसे लाभ पर बेचूँ या हानि पर बेचूँ। बस मैंने कोई खरीद के लाए, इसलिए बोलते हैं अपन क्रय मूल्य पर लाभ हानि क्यों निकाली जाती है। बस समझ गए होगे आप इसके बारे में, तो थोड़ा मैं आपको आगे बता दूँ। और अब आप एक बात बताओ, मैंने क्या किया कि 8 रुपये मेरा सीपी है, और मैंने अभी आपको बताया 8 पर, जब तक आप कोई चीज़ खरीदोगे ना, बेचोगे कहाँ से, आप 8 पर आपने 1 रुपये लाभ कमा लिया। 8 रुपये की आपने खरीदी, 1 रुपये का लाभ, यानी कि सीपी पर आपको 1 रुपये लाभ हो गया। और यहाँ से आपको पता चल चुका होगा, बस दिमाग में डाल लो कि जो सीपी होता है वो लाभ और हानि के बट्टे में सीपी आ चुका है। और आपको पता है, यही तो अब मैं आपको प्रूव करके ही बता दिया कि लाभ और हानि के बट्टे में ही सीपी क्यों आता है। ठीक है, इसको मैंने आपको प्रूव करके बताया। तो यहाँ से आपका लाभ कितना निकला, 1/8 आपका लाभ निकल के आ गया। ठीक है, अब आपसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, वो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। आप प्रतिशत को बदलने के लिए मैंने आपको पीछे बताया था कि प्रतिशत बदलोगे 100 की मल्टीप्लाई करोगे, आप यहाँ पर 100 की मल्टीप्लाई करोगे। अब आप इसे काटोगे तो काटने में तो भैया बहुत टाइम लगेगा, मान लो 5-6 सेकंड लग गया, लेकिन तब भी आप ऐसे करोगे। मैंने कहा, क्या कहा आपसे, जो फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं वो उसे आप परसेंटेज, आपको देखिए आप कहीं से भी उसे यूज कर सकते हो। जैसे आप देखो 1/8 12/2%, 1/8 होता है, परसेंटेज में कितना लिखा है 12/1/2%, यानी कि आप 1/8 को डायरेक्ट भी लिख सकते हो 12/1/2%। आपका यहाँ से भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा, आपका यहाँ से भी। लेकिन चलो आपको याद नहीं तो आप काट सकते हो, काट के आप देख लो आराम से। जैसे आप इसे काटोगे, 4 से काटोगे 2 बार जाएगा, 4 से काटोगे 25 बार जाएगा, और 2 से काटोगे 25 से, 25 को आप तो 12/1/2% आपका निकल के आ जाएगा। आप चेक कर लेना, 1/8 को आप काटना 100%, 100 की मल्टीप्लाई करके, तो आप काटना, आपका 12/1/2% आएगा। तो मैं क्या बोलूँगा, आप 100 की मल्टीप्लाई ना करते हुए आप बस देख लेना कि 1/8 कितना होता है, 12/1/2। मैंने आपको क्या कहा, आप इतनी फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लो, तो आप कोई भी सवाल हो आप इजीली भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। आपको मैंने बता दिया कि लाभ और हानि के बटे में सीपी यानी क्रय मूल्य क्यों आता है। मैंने आपको ये प्रूव करके ही बता दिया कि लाभ और हानि के बटे में क्रय मूल्य ही क्यों आता है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको उठा के बता दूंगा आपको यहाँ से, जैसे एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस मेरा कोई 720 है। ठीक है, सेलिंग प्राइस मेरा 720 है यहाँ पर, और मान लो लाभ प्रतिशत दे दिया मुझे, लाभ प्रतिशत कितना दे दिया, मान लो मुझे दे दिया 1/8, यानी कि 12/1/2% दे दिया मुझे, 12/1/2% मुझे लाभ दे दिया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, आपको कभी परसेंटेज देखे तुरंत दिमाग में फ्रैक्शन वैल्यू याद आनी चाहिए। 12/1/2% कितना होता है, 1/8 होता है ना, तो आपको इसकी जगह 1/8 दिखना चाहिए आपको तुरंत आंखों में, कि 12/1/2% को मैं 1/8 भी कह सकता हूँ। क्योंकि आप इसे सॉल्व करोगे 12/1/2% को आप, तो आप क्या करोगे, 12 दूनी 24, 25/2, 25/2, आप परसेंट लगाया, अगर परसेंटेज हटाओगे यहाँ से तो बटे में 100 आएगा, डबल जीरो, यानी 25 से कम 25 और 25 2 से। तो आप क्या करोगे, आपको 12/1/2%, यानी कभी भी आप परसेंटेज देखें तो आपको तुरंत दिमाग में याद करना कि मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आराम से याद कर लेना, और याद नहीं करने से 2-3 बार प्रैक्टिस करना। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपको याद भी नहीं हो तो आप मेरे 10 दिन मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको ये दिमाग में सेव करा दूंगा पूरी की पूरी। क्योंकि जब सवाल चलेंगे तो मैं आपको बार बार कराऊँ तो ऑटोमेटिक मैं लिखाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्योंकि जिस किसी को चीज़ अपन बार बार करते हैं ना, तो अपनी खुद की चीज़ हो जाती है। तो इसी बताना चाहता हूँ कि जब एसपी मुझे 720 दिया है रियल में, और जो मुझे लाभ दिया 12/1/2%, जिसे अपन फ्रैक्शन में 1/8 कह सकते हैं, आपने इसे 1/8 लिखा है, इसे 1/8, और आपको यहाँ पर सीपी पूछ लिया कि सीपी ज्ञात करो, यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो आपसे पूछा। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे मेरे पास सीपी तो है ही नहीं है, ज्ञात क्या करूँ। तो मैंने कहा जो बटे में होता है ना हर को आप तुरंत देख लें से आप सॉल्व करना 1/8, आप हर को तुरंत देख लें जी, आपका ओरिजिनल नंबर होता है, तो आपको कुछ नहीं, तो आप यही मानना कि जो मैंने कहा था, जो हर में जो वैल्यू हर में हो वो आपको मानना पड़ेगा, कुछ नहीं है। जो आपको ज्ञात करने को कहा आप उसी को मान लेना, आप उसी को मान लेना। आपके मान लीजिए आपके पास नहीं है वो चीज़, आपको सीपी बोला तो आप मान लेना सीपी आपका 8 है,
CP आपका कितना है, ये 8 है। और आपको पता है कि CP पर ही लाभ और हानि होती है। आपको पता है ये या तो मुझे एक का लाभ हुआ होगा, एक की मुझे हानि हो गई होगी, वो तो आपको पता चलेगा। अभी मैं निकालूंगा। तो आपने यहाँ देखा लाभ प्रतिशत 12 से 1/2, 1/2% यानी 1/8। तो आपको पता है ये तो मुझे लाभ हो रहा है, लाभ दे रखा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ ज्ञात करो। तो मैं अगर CP 8 उठा लूँ तो मैं बोलूँ 8 का 12 से 1/2%। आप इसे यहाँ पर 12 से 1/2% लिखते हो, लेकिन इतना लिखने के बजाय आप लिख सकते हो 1/8। तो 8 का 1/8, यहाँ तो आप 12 से 1/2% लिखो, यहाँ पर सोल्व करो, टाइम लगेगा। लेकिन मैं कोई भी सवाल जल्दी से जल्दी आपको सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने 12 से 1/2% आपको बहुत बार सोल्व करके बताया कि 1/8 होता है। इसके लिए वैसे मैं आपका सोल्व नहीं करा रहा हूँ, आपको पता होगा। जब मैंने इसे 1/8 लिखा तो मैं इसे काटा 8 से 8, तो आपका यहाँ से 1 निकल के आ गया। और ये क्या है, लाभ ही तो है, 12 से 1/2% लाभ ही तो है। 8 का 12 से 1/2% यानी 1/8, ये लाभ निकल के आ गया एक। यानी कि ऊपर वाली वैल्यू आ गई। मैंने कहा जो नीचे वाली वैल्यू उसका कभी प्रतिशत पूछा जाए तो 12 से 1/2% आपसे पूछा गया, तो 8 का 12 से 1/2% एक निकल गया है ऊपर वाला। यानी कि आपको लाभ 1 का हो रहा है। यहाँ से आपको लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपए का हो रहा है। 8 पर जो 8 आपका CP है उस पर आपको 1 रुपये लाभ हो रहा है। अगर कोई चीज़ आप 8 की खरीदोगे और एक लाभ ले लोगे तो आपके 9 रुपये की बेच दोगे। मैंने मान लिया ये मार्कर मैंने 8 रुपये खरीदा, इसे 9 रुपये बेच दिया, तो आपको कहीं ना कहीं बीच में 1 रुपये का लाभ हो गया। 1 रुपये का लाभ हो गया, यानी आपने इसे 9 का बेच दिया। 8 पर एक लाभ हो गया 12 से 1/2%। 8 का 12 से 1/2% ऊपर वाली वैल्यू है एक आपको लाभ हो गया, और आपने इसे उठा के 9 के बेच दिया। ये आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। ये आपका सेलिंग प्राइस है, जो एक रेशियो में जो आपने खुद बनाया परसेंटेज काट के। ये आपका एक्चुअल में तो है नहीं है, जो सेलिंग प्राइस है। एक्चुअल में आपको क्या दिया, सेलिंग प्राइस दिया 720 दिया है। इधर बोल रहा है कि आपका SP है 9, और इधर बोला आपका SP है 720। ये आपका एक रेशियो में SP है, जो आपका एग्जिट SP नहीं है, लेकिन आपको रियल SP दिया है यहाँ पर। तो आप इसकी गणना इसके सामने से कर सकते हो कि यानी ये इधर SP 9 है, इधर SP 720 है। तो आप देख लेना ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, इससे ये 80 गुना ज़्यादा है। 8 9 72 और 0, आप 80 का मल्टीप्लाई करो तो आपको 720 आ जाएगा। यानी कि ये 9 ना होके 720 है SP, यानी कि इससे 80 गुना ज़्यादा है ये SP। यानी कि आपका CP भी 8 ना होकर इससे 80 गुना ज़्यादा, यानी कि 8 8 64 640 आपका CP हो जाएगा। आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। और मैं एक बात बता दूं, अगर आप जो आपका लाभ दिया है, आपका लाभ भी 1 ना होकर 80 गुना ज़्यादा होकर इसका 80 हो जाएगा आपका लाभ। मतलब आप देखो आपने कितनी जल्दी सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप ये मत समझना कि मैं परसेंटेज पढ़ा रहा था और ये लाभ हानि कहाँ से आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से है। तो आप मैंने आपसे क्या कहा था शुरू में कि प्रॉफिट एंड लॉस का हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। परसेंटेज ऐसी वैल्यू है, आपको कहीं पर भी ऐसा आ सकता है कि परसेंटेज सब चैप्टरों में भरा पड़ा है, तो आप इसे कहीं से भी वो कर सकते हो। बस मैंने आपको क्वेश्चन क्यों कराया है, जहाँ से आपको थोड़ा दिमाग दौड़े, आप समझना सीखो कि मैं इन वैल्यू को क्यों मानता हूँ, इसका इतना सही बटा प्रतिशत क्यों होता है, यही सब कुछ क्यों होता है। और चलो मैं आपको आप परसेंटेज के 2 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। ठीक है, परसेंटेज के मैं 2 क्वेश्चन करा जिससे आप समझ सको अच्छे तरीके से कि चलो। तो मैंने अभी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा है और आप इसे पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में हम उसका 16.2/3%, आपको यहाँ पर संख्या नहीं लिखी आपने, हमें 56 तो प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है। संख्या अपन से निकालने के लिए पूछा है। ठीक है, क्या बोला है इसमें, यदि किसी संख्या में हम उसका 16.2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 5600 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। आपसे ये बोला है, ये परसेंटेज का सवाल है, जो मैं आप करने को इसे एक्स से कर सकते हो, बहुत टाइम लगेगा आपको, बहुत तो बहुत आप 1 मिनट लगा सकते हो उसमें। ठीक है, 40 सेकंड लगा लोगे इसे। अगर आप मुझे समझाने में से 20 सेकंड लगेगा, लेकिन 20-30 सेकंड लगेगा, लेकिन मैं आज आपको थोड़ा और समझाऊं तो 1 भी मिनट भी ले सकता हूं। लेकिन जब आप इसे करोगे तो आप इसे 6-7 सेकंड में कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आपको जैसे ही 16.2/3% दिखा तो आपको तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपने कहीं फ्रैक्शन में पढ़ा है इसे। तो आपने इसे देखा तो आपने 16.2/3% आपने 1/6 पढ़ा है।
तो आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए 16 - 2/3% को 1/6 बोलते हैं, तुरंत आपको ध्यान आना चाहिए। तो आपको अगर ध्यान भी नहीं आया तो आप भी एक बार और देख लो कि 16 - 2/3% को अपन बोलते हैं कितना, अभी आप 1/6 बोलते हैं कैसे, 16×3 = 48, 2 50, 16×3 = 48, 2 50/3 और परसेंट लगा दो। अब परसेंट हटते ही बटे में 100 आ जाएगा, परसेंट हटते ही बटे में 100 आ जाएगा। अब इसे कटाओ 50 से, 50 से 50, 50 दूनी 100, 2 से काटो 3 दूनी 6, तो 1/6 आपको यहाँ से निकल के आ गया। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि आप कहीं भी परसेंटेज देखो तो आपके दिमाग में तुरंत फ्रैक्शन वैल्यू याद आना चाहिए कि 16/2/3 कितना होता है, आपको होता है 1/6, आपको 1/6 याद आ गया। अब उसमें कहा यदि किसी संख्या में हम उसका 16/2/3 जोड़ देते, किसी संख्या, कौन सी संख्या है इसमें बोला, यदि किसी संख्या, आप उनको संख्या तो दी नहीं गई, यदि किसी संख्या, कौन सी संख्या, तो आप या तो उसे x से मान लो या उसे आप y या z कुछ भी मानो, भाई संख्या पता नहीं तो मैं क्या मानूँ, अब यही तो मानोगे इस वक्त। तो मैंने क्या कहा, अगर आप इतनी सब वैल्यू सीख ले तो आप फ्रैक्शन निकालना, तो आपको यहाँ कोई एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं है, आप बस इन्हीं फ्रैक्शन पे खेलोगे, पूरा सवाल आपको खेलेगा यही फ्रैक्शन पे, आपका पूरा का सवाल मैं तोड़ूंगा। परसेंटेज कोई भी सवाल बन रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन से सॉल्व करना बताऊंगा। फ्रैक्शन से क्या होता है, बहुत ही जल्दी सवाल होता है, 6 से 10 8 सेकंड में सवाल हो जाएगा, छोटा मोटा होगा, बड़ा होगा तो 30 सेकंड में हो जाएगा बहुत से बहुत। तो अपन को क्या है, अपन को एग्जाम में जल्दी से जल्दी सवाल को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है ना। तो बस मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने आपसे क्या कहा था कि आप अपने तोड़ा कि 16/2/3 आपको पता है कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 आपने दिमाग में लिख लिया, 1/6 है। अब आपको मैंने क्या, जो हर होता है इसका, इसे अपन ओरिजिनल नंबर मानते हैं, ओरिजिनल नंबर, यानी कि अगर वो संख्या पूछे, यदि किसी संख्या, आप संख्या मुझे पता ही नहीं है तो संख्या मैंने मान ली, भाई संख्या मेरी 6 है, संख्या मैंने इसको ही मान ली कि भाई संख्या मेरी 6 है, कुछ नहीं तो मैंने कहा आप हर वाली संख्या को मानोगे, हरदम हर में जो रहती है, तो आपने 6 माना। अब मैं बोलूँ यदि किसी संख्या 6 का 16/2% जोड़ देते, 6 का 16/2% जोड़ देते, तो आप 6 में जोड़ो, 6 का मान मल्टीप्लाई 16/2/3% कितना होता है, 1/6 से आप लिख सकते हो, इसे आप 16/2/3 यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर नहीं लिख सकते तो आप इसे 1/6 लिख सकते हो, 16/2/3 लिखोगे, या आप इसकी जगह 1/6 लिख सकते हो, क्योंकि काटा पेड़ी करोगे तो 1/6 ही आना है लास्ट में, तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो 1/6। 6 का 16/2/3 जोड़ देते, 6 से 6 काटा, आपको यहाँ का 1 निकल के आ गया, यानी कि आप कितना जोड़ देते, 1 जोड़ देते, 6 का 1/6 कितना हो गया, 1 जोड़ देते। और अब मैंने कहा हरदम ऊपर वाली वैल्यू ही आती है निकल के, जितना जोड़ो घटाओ लाभ हानि हरदम ऊपर वाली वैल्यू आएगी, जो परसेंट होगा ऊपर वाली वैल्यू आएगी, जो परसेंट आपका होगा निकल के, तो बस ऊपर वाला आ गया। अब मैं बोलूँ जो आपका नंबर संख्या थी 6 में आप अगर 1 जोड़ देते तो आपके 7 नंबर हो जाता, 6 नंबर में आप 1 नंबर जोड़ देते, प्लस कर देते, तो आपका 7 नंबर आ जाता। ये तो आपने रेशियो में बना लिया, 7 नंबर बन गया। 6 में आपने 1 जोड़ा, तुरंत आपका 7 बन के आ गया। लेकिन वो बोल रहा है जब जोड़ा, जैसे आपने जोड़ा 16/2/3 जोड़ देते हैं तो आपको 56 प्राप्त होता है, जोड़ते ही आपको 5600 प्राप्त हो गया है, और यहाँ जोड़ते ही आपको 7 प्राप्त हो गया है। तो आप कह सकते हो जब मैंने 1 जोड़ा तो मुझे 7 प्राप्त हो गया, यहाँ बोल रहा है कि 5600 प्राप्त हो गया है, यानी कि 7 की वैल्यू आपको 5600 दी गई है, इसमें 7 की वैल्यू आपको 5600 दी गई है। इधर बोला है 7 जोड़ा है, इधर बोला 7 बन के आया है आपका, इधर बोला 5600 जोड़ने के बाद 5600 बन के आया है, इधर बोला जोड़ने के बाद 7 बन के आया है। तो यहाँ देखा, यहाँ आपको तो रेशियो में, यहाँ एक्चुअल में नंबर दिया है, तो आप देख लें ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, या आप अगर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे 7 × 8 = 56, ये इससे 800 गुना ज़्यादा है, 7 ना होकर ये 56 है, इससे 800 गुना ज़्यादा है ये, ठीक है। तो वो भी संख्या आपकी एक 6 ना होकर यहाँ पर 800 गुना ज़्यादा होकर कितनी हो जाएगी, 8 6 48, ये आपकी 4800 संख्या हो जाएगी, और यही आपका आंसर होगा। आपकी संख्या 6 ना होकर 800 गुना ज़्यादा होकर 48 संख्या होगी, जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। जो आप समझ रहे होगे कि मैंने इस सवाल को यहीं पर तोड़ के रख दिया, बहुत तो बहुत, अगर आप इसे करोगे तो 6 सेकंड में कर सकते हो सॉल्व, मैंने बताने में टाइम लिया है आपको, बस आप करोगे तो आप विदिन सेकंड में से सॉल्व कर सकते हो। चलो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपके सामने स्क्रीन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ गया है, मैंने लिखा है अभी, और चलो मैं आपको ये भी सॉल्व करा देता हूँ, आपको पता चल रहा हो कि मैं कितनी जल्दी से सॉल्व करा रहा हूँ। जब फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चन हो रहा है तो आप यही देखना कि आप
अर्थमेटिक के, मैं कोई भी अर्थमेटिक का चैप्टर बना रहा है मैं आपको बड़े ही इजीली आराम से और इन्हीं फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व कराऊंगा। मैंने क्या कहा है, आप कोई भी अर्थमेटिक का चैप्टर बना रहे, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, कोई भी अर्थमेटिक का आप बोट एंड स्ट्रीम कोई भी चैप्टर उठा रहे हो, मैं आपको रियल बता रहा हूँ 10 से 15 से 20 सेकंड या 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेने दूंगा। बस आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप स्पीड के हिसाब से, अगर जैसे आपको कोई पेपर आप एग्जाम कर रहे हो तो आपको टाइम, मान ले आपको 90 मिनट मिला किसी में, आप टाइम की वजह से फेल हो जाते हो, टाइम आपको कम पड़ता है, आप फेल हो जाते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको स्पीड करना सिखाऊं कि आप कितनी जल्दी से जल्दी सवाल कर सकते हो, आप कितने जल्दी से जल्दी। अभी एक से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इससे भी तो आपका अच्छा हो रहा है और इससे और अच्छा दिमाग खोल रहा है, क्योंकि मैं आपको जब इसी बेसिस बता रहा हूँ तो आपको दिमाग में फिट हो जाए कि आप, ये तरीका बहुत अच्छा मेथड है। बस सीखने वाले के लिए ध्यान रखोगे यहाँ पर तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन मेरा, दूसरे नंबर क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है मेरा, इसमें बोला है यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 14 सही 2/7 घटा देते हैं। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी संख्या में हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं तो हमें 6600 प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या, अब हमें संख्या ही पता नहीं है, चलो हम वो भी देखते हैं अभी बाद में। पहले हमें देखिए 14 सही 2/7%, आपको देख के क्या दिमाग में आया कि भाई आपने अभी तो फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी और कहीं ना कहीं आप इधर नज़र मान लो तो 14 सही 2/7% आपको 1/7 दिख रहा है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे 14 सही 2/7 को तुरंत आप, अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको 1/7 नजर आएगा। कितना आएगा? 1/7 आपको तुरंत दिखाई देगा कि 1/7 आपको तुरंत दिखाई देगा 1/7 आपको तुरंत दिखाई देगा 1/7। अगर 14 सही 2/7 को आप सॉल्व करोगे तो आपको 1/7 दिखाई देगा यहाँ पर। तो आपने क्या कहा, अब उसमें क्वेश्चन आप शुरू से पढ़ बोल रहा है यदि किसी संख्या में हम उसका, संख्या कौन सी संख्या, वही बात फिर आगे कि संख्या x मानूं y मानूं, संख्या क्या मानूं, x y तो मैं मानूंगा नहीं, x y में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं x ना मान कर, मैंने आपको क्या कहा, जब भी आप फ्रैक्शन को आप तोड़ लो, पहले सबसे पहले आप फ्रैक्शन तोड़ो, फ्रैक्शन तोड़ने के बाद जो आपको संख्या कहा उसने जो आपको पता ना तो आप उसे नीचे वाली वैल्यू मानोगे, इसे ऑर्डिनल नंबर मानोगे, ऑर्डिनल नंबर यही मानोगे, यानी भाई संख्या आपकी यही होगी, संख्या आपकी 7 होगी। क्या होगी आपकी? 7 होगी। यदि किसी संख्या 7 मैंने मान लिया, संख्या 7 है आपकी नीचे वाली हर को। अब जो उसका परसेंटेज पूछा जाए वो उसकी ऊपर वाली वैल्यू होती है। जैसे मैं बोलूँ 7 का 14 सही 2/7%, 7 का गुणा 14 सही 2/7% कितना होगा? तो मैंने कहा ऊपर वाली वैल्यू होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 4 का 25% 1 होगा ऊपर वाली वैल्यू, 8 का 37 सही 1/2% ऊपर वाली 3 होगी, 12 का 8 सही 1/2% ऊपर वाली वैल्यू 1 होगी। मतलब किसी का भी परसेंट पूछे, अगर उसका ही पूछे 8 का 12 सही 1/2% कितना होगा? 1 होगा, ऊपर वाला परसेंट होगा, हरदम ऊपर वाली वैल्यू निकल के आएगी। ऐसे मैं बोलूँ 7 का 14 सही 2/7% कितना होगा? 1 होगा। कैसे होगा मैंने आपको अभी बताया और फिर ही बताता हूँ। जहाँ से खोलोगे 14 7 98 2 100, ऊपर कितना 100 आ जाएगा, नीचे 7 आएगा, तो 100/7 आ जाएगा। और परसेंट हटाओगे तो बटे में 2 जीरो आ जाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैसे करोगे आप? 7 से 7 काटोगे तो आप यहाँ से 1 निकल के आ गया आपको। तो मैंने क्या कहा है वही आ गया है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी संख्या में हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते। 7 का 14 सही 2/7 कितना निकल के आया था? अब ये आपने 1 निकल के आया था। अब इसे घटाने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 14 सही 2/7 घटा देते, यानी कि मैं 7 का 1/7, 7 का 1/7 आपने देखा 14 सही 2/7 को 1/7 लिख सकते हो ना, तो आप 7 का देखा 1/7 यानी 1 घटा देते, 1 घटा देते, आप 7 में से 1 घटा देते, या फिर जोड़ने को कहा तो आप जोड़ देते। यहाँ पर आप जोड़ने को कहा था, पहले वाले क्वेश्चन में जोड़ने को कहा तो आपने जोड़ दिया। अब 7 में आप 1 घटाने को कह रहा है, घटा देते तो आपको 1 घटा दोगे, तो आपने तुरंत एक 7 में से अगर आपने 1 घटाया तो आपके यहाँ से कितना निकल के आया? आपको यहाँ से अगर आपने 1 घटा दिया, 7 में से आपने 1 घटा दिया तो आपको यहाँ से 6 निकल के आया। तो यही बोल रहा है, घटा देते हैं तो हमें 6600 प्राप्त हो, जब घटा दिया तो हमें कितना? 6 प्राप्त हो गया। जब 7 में से हमने 1 घटाया तो हमें 6 प्राप्त हो गया, रेशियो में हमें 6 प्राप्त हो गया। लेकिन उसमें कहा है घटा देते तो हमें 6600 प्राप्त होता। घटा देने के बाद हमें 6600 प्राप्त हुआ, और इधर बोला है घटा देने के बाद मुझे 6 प्राप्त हो गया। बस यही बोला कि 6 नहीं है और वो उसमें 6600 दिया है। तो आप देख लेना, ये तुम्हारा रेशियो में नंबर है, ये तुम्हारा एक्चुअल में नंबर है, 6600 रुपये होते हैं, कुछ भी मान लो आप इसे। तो आप ये देखना है इससे कितने गुना ज़्यादा है, ये उससे 1100 गुना ज़्यादा है। या तो यहाँ से आप 1 का मान निकाल लेना है, या आप देखना है इससे कितने गुना ज़्यादा है, तो आपने देखा इससे 6600 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो आपसे ये आपसे 6600 गुना ज़्यादा है, तो आपकी संख्या भी
7 ना होकर इसकी 1100 गुना ज़्यादा होकर कितनी हो जाएगी, 11 7 77, तो आपकी संख्या 7700, आपका यही आंसर, आपकी 7700 संख्या आप निकल जाएगी। जो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 7700 संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। तो आप कुछ भी आपसे पूछे, बोले कित नंबर में पूछा आप कितना घटाए, तो आप बोलोगे तो 1 ना होकर इसकी 1100 गुना ज़्यादा, यानी कि वह संख्या 1100 घटाई गई। आप इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। आप देखा आपने कि आप एक सवाल को तोड़ मरोड़ के परसेंटेज से आप फ्रैक्शन से सॉल्व करो तो आपका कितनी जल्दी सवाल हो रहा है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मैं आपको कोई भी सवाल हो बड़े आराम से इजली वे समझाऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो था यूट्यूब पर, और मैं आपको कल से यही फ्रैक्शन के आधार पर मैं आपको बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू बताऊंगा। जैसे 560 सही 2/3% और 444 सही 2/7%, आपको ऐसी वैल्यू आएंगी। और आप अगर इन्हें सॉल्व करोगे, क्योंकि ये आपकी बेस ही हैं, आप इसे भिन्न में सॉल्व करोगे, यानी कि आप इसे बनाओ तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ जोड़ोगे तो आप करोगे, तो आप इतना ना करते हुए आप इसे 10 से 15 सेकंड ले लोगे। मैं आपको बोलता हूँ यही बड़ी से बड़ी कितनी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू चल गया है, मैं आपको 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करके बताऊंगा। और मैंने कह दिया कि आप अगर परसेंटेज अच्छा कर लेते हो और रेशियो प्रोपोर्शन पहला पार्ट आप देख लेते हो, तो रेशियो प्रोपोर्शन के और परसेंटेज को बेस मानकर मैं पूरा का पूरा अर्थमेटिक खत्म करूंगा। आपको इस वीडियो में क्या, मैं जितने भी वीडियो डालूंगा आपको इतना इंटरेस्ट आएगा, आप कहोगे कि मज़ा आ रहा है पढ़ने में। और जो मैंने बोला आपको नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति की वीडियो मैं आगे अपलोड करता रहूँगा। आज से मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है जो जाएगा। प्लीज़ आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो मेरा वीडियो से लाइक करिए, और एक जाते जाते एक प्यारी सी कमेंट छोड़ के जाइए, जिससे मुझे भी कुछ अच्छा लगे कि आपको कुछ सीखने को मिला है। आप टेंशन मत लेना, मैं इस प्लेटफॉर्म पर अपने बीआरटी एकेडमी पर आपको इतना बड़ा सब कुछ दूंगा। यहाँ तक कि जब मेरा ये मैच चलने लगा उसके बाद मैं आपको सब चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, आपको रीडिंग भी पढ़ाऊंगा, जीके तो आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको शायद आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा होगा तो वो तो खैर पढ़ा होगा आपकी कह नहीं सकती, लेकिन मेरी तरफ से मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपने पढ़ा विथ डायग्राम के मैं आपको जीके बताऊँगा। और आप फिर आपके मुताबिक जो आप कुछ क्लास बोलोगे मैं आपको क्लास आगे दूंगा। और कल आप देखना मेरा वीडियो, प्लीज़ आप 1 से 2 वीडियो देखें, क्योंकि आपकी जड़ है, जड़ को मैं मजबूत करना चाहता हूँ। कि जड़ आपको लगता है बुरा लगता है पढ़ाने में, आप बोलो क्या पढ़ा रहे हैं, जब इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन कराऊँ तो आप कहोगे कि मज़ा आ गया कि क्वेश्चन इतनी जल्दी सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। तो मैं देखूंगा कि क्वेश्चन बहुत ही इजिली आप बहुत ही 15 से 20 सेकंड में सॉल्व करोगे, कितना ही बड़ा आपको क्वेश्चन बना रहे। तो बस इसके बाद ये 2 वीडियो, आज का वीडियो कल का वीडियो लेक्चर होने के बाद मैं आपको क्या करूंगा, क्वेश्चन चालू करा दूंगा। फिर आप देखना मैं नए क्वेश्चन 17 18 के सब क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे पास अभी प्रोजेक्टर नहीं है तो मैं आपको स्क्रीन पर लिख के बताऊंगा क्वेश्चन, और एक से एक बड़े क्वेश्चन, बड़े से बड़े क्वेश्चन आप 30 से 20 सेकंड में आप सॉल्व करोगे। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।